संस्कृताय संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। BA भाग 3 काव्य एवं काव्य शास्त्र में शिशुपाल वधम महाकाव्य पढ़ाया जाता है। कभी कभी शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग का सारांश परीक्षा में लिखने के लिए कहा जाता है, या फिर कभी कभी कहते हैं कि नारद के शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग के आधार पर नारद के आगमन का प्रयोजन बताइए, या शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग की कथा को उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, या प्रथम सर्ग शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में इंद्र के संदेश का वर्णन कीजिए। कई प्रश्न आ सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन उसका उत्तर अगर सारांश आ जाए, कुछ पूछा जाए नारद का आगमन क्यों हुआ, तो उसका उत्तर ये होगा। कल परीक्षा है, इसलिए आज ही मैं बता दूं, जिससे बच्चे अगर देख लेंगे तो हो सकता कहीं पूछ लिया जाए तो काम में आ जाए। क्या है? विष्णु भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जब वसुदेव के घर में निवास कर रहे थे, एक दिन उन्होंने आकाश से उतरते हुए एक तेज पुंज को देखा। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये अग्नि है, किसी ने सोचा सूर्य है, लेकिन जब नारद जी थोड़ा नीचे आ गए तो सब लोग नारद जी को पहचान गए। और जब नारद जी के कहते भगवान श्री कृष्ण के सामने उतरे पृथ्वी पर, तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत आसन से खड़े हो गए। उन्होंने एक सुंदर आसन दे करके नारद जी को अपने सामने बैठा लिया, उनको प्रणाम किया, उनका स्वागत किया। तब नारद जी ने अपने कमंडल से जल निकाला। नारद जी के कमंडल में सारे पवित्र तीर्थों का जल भरा हुआ था। नारद जी ने कमंडल से जल निकाल करके भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छिड़का, इससे भगवान श्री कृष्ण ने सिर झुका करके स्वीकार कर दिया। नारद के दर्शन पाकर भगवान श्री कृष्ण बड़े खुश हुए। उन्होंने नारद जी से आगमन का कारण पूछा, कहा महाराज आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया, फिर भी मैं आपकी वाणी सुनना चाहता हूँ। आप बताएं यहाँ आप किस लिए आए हैं? पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरा मन जो है पूछने के लिए जो है प्रेरित कर रहा है, मुझे जो है उतावला बना रहा है। नारद ने कहा, भगवान आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि योगी पुरुषों के लिए आप ही दर्शन के योग्य हैं। आपके दर्शन मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। आपने कंस जैसे दुष्ट राजाओं का वध कर दिया है। इससे पहले भी आपने हिरण्यकशिप के भाई हिरण्याक्ष को मारा था। इसके बाद आपने इसके बाद दिति का पुत्र हिरण्यकशिप उत्पन्न हुआ। उसकी शक्ति देखकर देवता लोग डर गए थे। उसने बड़े बड़े देवताओं की संपत्तियां छीन ली, और इस कारण लक्ष्मी भी उसके पास आ गई। तभी से लक्ष्मी का नाम चंचला पड़ गया। आपने अपने नाखूनों से उस हिरण्यकशिप का पेट फाड़ करके उसको मार डाला था। दूसरे जन्म में वही हिरण्यकशिप राक्षस देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, और अपनी घमंड रूपी खुजली मिटाने के लिए रावण के नाम से पैदा हुआ। घमंड रूपी खुजली को मिटाने के लिए वो रावण बनकर पैदा हुआ। उसने तीनों लोगों को स्वामी बनना चाहा, और फिर शंकर भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया। और उस ऐसी स्थिति में उसने भगवान शंकर की पूजा करते हुए अपने 9 सिर काट करके भगवान शिव के चरणों में चढ़ा दिए, और 10वां सिर काटने का नंबर नहीं आया, उसमें विघ्न पैदा हो गया, तो 10वां सिर नहीं काट सका। इसके बाद उसने इंद्र की नगरी को घेर लिया, उनके बगीचे को, नंदन वन को नष्ट कर दिया, रत्नों को लूट लिया, देवांगनाओं का अपहरण कर लिया, और इंद्र को युद्ध में हरा दिया। तब से इंद्र उसके भय से उल्लू की तरह गुफा में छिप गए। तो आपने विष्णु का चक्र भी रावण की गर्दन काट न सका। सूर्य भी उसके भय से अपनी किरणों को संभाल करके अपनी रानियों को तपाया करते थे।
चंद्रमा भी हमेशा उसके राजमहल को प्रकाशित रखता था। हमेशा उसने सभी ऋतुओं को अपने वश में कर लिया था। ऋतुओं से अपनी इच्छा अनुसार वो काम करवाता था। जब कहता कि पानी बरसो तो पानी बरसा होती, जब कहता धूप निकलो धूप निकलती, जब कहता सर्दी हो जाओ सर्दी हो जाती। उसने गणेश जी का एक दांत भी अपनी स्त्रियों की उसने गणेश जी का एक दांत अपनी स्त्रियों की कंघी बनाने के लिए उखाड़ लिया था, जो आज तक वो नहीं पाया है। इसके बाद आपने राजा दशरथ के घर में जन्म लिया और राम का अवतार लेकर के राम के रूप में आपने उस महादुष्ट महाघमंडी रावण का वध किया, उसे मार डाला। जैसे नाटक में पात्र अलग अलग अभिनय करते हैं, अपनी भूमिका छोड़कर फिर दूसरी भूमिका में जाते हैं, कुछ बनते हैं फिर दूसरा रूप अदा करते हैं, वैसे ही वो रावण अब तो मर गया। अब रावण जो है दूसरे रूप में पैदा हुआ है और इस समय शिशुपाल एक महादुष्ट हो गए राक्षस के रूप में पैदा हुआ है। शिशुपाल जो है दुष्ट राजा है पृथ्वी का। वो शिशुपाल जो है रावण का ही रूप है। ये शिशुपाल अपनी इच्छानुसार देवताओं को बहुत परेशान कर रहा है। उसका घमंड भी व्याप्त है, बहुत घमंडी हो गया है, सबको परेशान कर रहा है, संसार के लोगों को भी बहुत दुख दे रहा है, लोगों को गुलाम बना रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, सबकी संपत्तियां छीन रहा है। इसलिए इंद्र भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है। इंद्र देवता ने संदेश दिया है कि आप जो है शिशुपाल का वध कर दें और पृथ्वी को उसके संकटों से मुक्ति दिला दें। पृथ्वी के लोगों को शिशुपाल के संकटों से आप मुक्ति दिला दें। तो इंद्र का संदेश लेकर मैं आया हूँ। आप इंद्र देवता की बात मान लें और आप शिशुपाल का वध कर दें और संसार के लोगों को शिशुपाल के कष्टों से मुक्त दिला दें। यही मेरा संदेश है और इसीलिए मैं आपके पास आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के प्रति क्रोधित हो गए और फिर उनकी टेढ़ी भौहें धूमकेतु के समान दिखाई देने लगी। ये है शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग का सारांश। समझ में आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।